तो नमस्कार भाइयों और बहनों। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आपको जितना पढ़ना है उतना जल्दी जल्दी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चाहे तो आप MCQ सॉल्व कीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज चलाइए या मॉडल आंसर का प्रैक्टिस कीजिए। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से तीनों ही चीज़ कराएंगे, है ना। तो आप लोग यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी MCQs हैं, आपका मॉडल आंसर है, आपका टेस्ट सीरीज है, आप लोग दिला सको। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या है, प्रयोगशाला तकनीशियन में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों का 3 चरणों में डिवाइड रहता है। पहला आपका जनरल साइंस, दूसरा आपका जनरल स्टडीज़, तीसरा आपका कंप्यूटर। तो जनरल सामान्य विज्ञान से आपका टोटल 60 क्वेश्चन आता है। फिर जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से आपका 20 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर से आप लोगों का 20 क्वेश्चन आता है। यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कि प्रयोगशाला तकनीशियन का सिलेबस क्या है, कितना कितना नंबर का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस क्षेत्र से कितना आता है, इतिहास से क्वेश्चन आएगा, भूगोल से कितना आएगा, इन सब के बारे में पूरा बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टेस्ट सीरीज है उसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट हुक। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मिलीस्टीन ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी लुई पास्चर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपको बताना है। ए यूएनएसकी, बी एडवर्ड जेनर, सी लिनियस, डी स्मिथ। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए इवानोवस्की ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक होते हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो देखिए मानव जो हृदय है वो 4 कोष्ठक में बटा रहता है। एक होता है 2 साइड होता है ऑस्ट्रिया और 2 होता है वर्टिकल, है ना। तो जिसको दायां लिन बायां निलय ऐसा कर कर बोला जाता है, याद करके रख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं आप लोग को। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, इसमें बताना है आप लोगों को। ए पुष्कर्म, बी पत्तियाँ, सी जड़, डी ए और बी दोनों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर्म आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ए आम, बी मेजिफेरा इंडिका, सी डोकस कैरोटा, डी ए सभी। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेजिफेरा इंडिका आप सही है, और सी डोकस कैरोटा ये गाजर का है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ए भ्रूणकोश, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण या डी फलाभित्ति। तो जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भ्रूणकोश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आप लोगों का शुद्धिकरण है ए हृदय, बी यकृत, सी किडनी, डी फेफड़ा। तो जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी किडनी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के किस भाग से काफ़ी प्राप्त हो, जो काफ़ी होता है किस भाग से प्राप्त होता है? ए जड़ों से, बी पत्तियों से, सी बीजों से, डी फलों से। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बीजों से आपका सही हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए लैक्टोबैसिलस, बी माइक्रोबैक्टीरियम, सी खमीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोबैसिलस आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? ये तो हम लोग दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, या डी दिन में अथवा रात में। तो ये है जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केवल दिन में सही हो जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य किरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
होती है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी केवल दिन में ही आपका सही हो जाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की केवल दिन में ही होती है, रात में सूर्य किरण के अभाव कारण नहीं होता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण उत्पन्न होता है? ए विषाणु कारण, बी जीवाणु, सी ईस्ट, डी प्रोटोजोआ। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर ए विषाणु आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ए विषाणु द्वारा, बी जीवाणु द्वारा, सी हरे सवाल या डी कवक। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हरे सवाल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्सर्जन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और मतलब उत्सर्जन किया जाता है ऑक्सीजन का, लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर आपका सही हो जाएगा। यह मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है जो है 18, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए संतरा, बी नींबू, सी नारंगी, डी आंवला। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी नींबू आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू की पत्तियों में होता है? ए निकोटीन, बी कैल्विसिन, सी एस्पारिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए निकोटीन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, टिक्का रोग किससे होता है? आप लोग को बताना है। ए ज्वार, बी गन्ना, सी चावल, डी मूंगफली। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ए साइनेंसिस, बी सिया साइनेंसिस, सी साइनेंसिस थिया, डी ये सभी। तो जो है ऑप्शन नंबर बी थिया साइनेंसिस आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको का क्वेश्चन 22, चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है, सी फल है, डी ये सभी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए एक बीज हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? ए फफूंदी, बी लाइकेन, सी जीवाणु, डी विषाणु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ए फली, बी बीजाणु, सी गूदेदार पुष्पासन, डी ये सभी। तो इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी गूदेदार पुष्पासन को खाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? किसका एक अच्छा स्रोत है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेल्यूलोज। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मटर पौधा क्या है? ए पुष्प है, बी शाख है, सी झाड़ी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाख आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, पेस मेकर का संबंध किससे है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी गुर्दा, डी दिमाग। तो इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी हृदय से हो जाएगा, क्योंकि जब हृदय काम नहीं करता है तो पेसमेकर के द्वारा उसको धड़कन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? धड़कन। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी नेमेटोड, डी प्रोटोजोआ। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 212, बी 206, सी 202, डी 200। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है?
ए सोलेनेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ए धान, बी गन्ना, सी ज्वार, डी मूंगफली। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए धान आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 आप लोगों का, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोपोथैलेमस या डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका सी है हाइपोथैलेमस से आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ हाइपोथैलेमस हमारे तापमान के साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ हमारी नींद और हमारी भूख प्यास को भी कंट्रोल करती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? ए जबड़े में, बी जांग में, सी प्लेहा में, डी बाहों में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जबड़े में। सबसे बड़ा जो हड्डी रहता है जांग में रहता है, सबसे छोटी हड्डी रहती है कान में रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए मलेरिया, बी यक्षमा, सी चेचक, डी पीलिया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी चेचक हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 66, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ए जीवाणु, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी विषाणु, डी शैवाल। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विषाणु हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गाजर है एक, क्या है गाजर आप लोग बताना है? ए पुष्प है, बी तना है, सी जड़ है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी जड़ है एक प्रकार से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है तो कौन कौन सा है इनमें बताना है आपको? ए चेचक, बी तपेदिक, सी ममप्स, सी डी पीलिया। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तपेदिक हो जाएगा सही। फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 जोड़े आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी उपचयन, डी विस्थापन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। वो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए पहला है, भूजल पुनर्भरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए वृक्षारोपण, बी जलाशय निर्माण, सी जल निकासी या डी नहरों और नदियाँ। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला का आपका हो जाएगा, पहला का ए आपका वृक्षारोपण सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्लाइमेट जस्टिस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए विकासशील देशों में निवेश करना, बी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समन्वित करना, सी ऊर्जा संरक्षण या डी वनों की रक्षा। तो आपका दूसरा का बी हो जाएगा सही, जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को समन्वित करना। फिर तीसरा है, क्लाइमेट परिकल्पना के अनुसार अनुक्रमण क्रिया क्रम है? ए न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस के द्वारा, प्रतिक्रिया प्रतियोगिता स्थिरीकरण या बी न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस प्रतियोगिता प्रतिक्रिया स्थिरीकरण या सी न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस स्थिरीकरण प्रतिक्रिया या डी माइग्रेशन एसिस प्रतियोगिता स्थिरीकरण प्रतिक्रिया। तो आपका तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तीसरा का ए न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस का मतलब होता है प्रतिक्रिया प्रतियोगिता और स्थिरीकरण। फिर चौथा है, किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय के रूप में देखा जाता है? ए प्राकृतिक गैस, बी जल ऊर्जा, सी कोयला या डी परमाणु ऊर्जा। तो आपका चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल ऊर्जा। इसको नवीकरण कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म होता है इसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, पानी की गुणवत्ता के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD क्या नापता है? ए जल में अपशिष्ट की मात्रा, बी जल का तापमान, सी जल में गैसों की मात्रा या डी जल के प्रदूषण का स्तर। तो आपका पांचवा का ए हो जाएगा सही, जल में अपशिष्ट की मात्रा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ए अवशोषक सामग्री, बी सौर पैनल, सी जल पुनरावृत्ति या डी हवादार
पेड़। तो आपका छठवां का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो आप लोगों की ये देखिए सीजी व्यापम टीईटी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए, नैतिकता की समझ, बी, अवधारणाओं की गहरी समझ, सी, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, या डी, उपरोक्त सभी। तो आपका सातवां का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में लुप्त प्रायः प्रजातियों की निगरानी के लिए कौन सी सूची उपयोग की जाती है? ए, रेड लिस्ट, बी, ग्रीन लिस्ट, सी, ब्लू लिस्ट, या डी, येलो बुक। तो आप लोगों का आठवां का जो आंसर हो जाएगा ए, रेड लिस्ट आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? ए, कचरा जलाना, बी, लैंडफिलिंग करना, सी, पुनर्नवीकरण करना, या डी, अपशिष्ट निस्तारण। तो आप लोगों का नौवां का जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है? पुनः नवीकरण कर उसका पुनः उपयोग करना सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव के अध्ययन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए, थर्मामीटर, बी, बारो नहीं ये बेरोमीटर होगा है ना, बोरोमीटर, सी, हाइड्रोमीटर, डी, ऑक्सीमीटर। तो आपका 10वां का जो आंसर नंबर बी हो जाएगा, बोरोमीटर आपका सही है, जिसके द्वारा क्या है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए रसोई में किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए? ए, सूती, बी, नायलॉन, सी, रेशम, या डी, ऊन। तो 11वां का ऑप्शन नंबर ए, सूती आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 12, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए, दूध, बी, संतरा, सी, चावल, या डी, मांस। तो 12वां का ऑप्शन नंबर सी है संतरा। और विटामिन सी किससे प्राप्त होता है हम लोगों का? ये खट्टे चीज़ों से पाया जाता है, नींबू हो, संतरा हो, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैंडलूम का मुख्य लाभ क्या है? ए, उच्च उत्पादन क्षमता, बी, लागत में कमी, सी, रोजगार सृजन, या डी, मशीनरी का उपयोग। तो आपका 13 का क्या है? रोजगार सृजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस फैट किसमें पाया जाता है? ए, प्राकृतिक फलों में, बी, सब्जियों में, सी, प्रोसेस्ड फूड में, डी, जूस में। तो आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस्ड फूड में आपका सही हो जाएगा, प्रोसेस्ड फूड आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ों की ब्लीचिंग कौन सा ब्लीचिंग एजेंट सबसे उपयोगी है? ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी, सल्फर डाइऑक्साइड, डी, क्लोरीन। तो आपका 15 का जो आंसर नंबर ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन में कैनिंग प्रक्रिया के दौरान क्या आवश्यक है? ए, उच्च तापमान, बी, निम्न तापमान, सी, मध्यम तापमान, या डी, कोई तापमान नहीं। तो आपका 16 का ए हो जाएगा, उच्च तापमान आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किचन गार्डन में कौन सा पौधा मसालों के लिए उपयोग किया जाता है? ए, तुलसी, बी, रजनीगंधा, सी, गुलाब, डी, एलोवेरा। तो आपका 17 का ए हो जाएगा, तुलसी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख सॉल्वेंट कौन सा है? ए, पेट्रोल, बी, पर क्लोरोएथिलीन, सी, एसीटोन, या डी, मेथेनॉल। तो आपका 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, पर क्लोरोएथिलीन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए, सजावटी वस्त्र, बी, घरेलू सफाई, सी, औद्योगिक पैकिंग, या डी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो आपका 13 का सी, औद्योगिक पैकिंग आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लिनन कपड़ों की क्रीजिंग को कम करने के लिए किस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है? ए, स्टार्चिंग, बी, मार्केराइजिंग, सी, क्लोरीन ब्लीचिंग, या डी, ऑक्सीकरण। तो आपका 20 का आंसर नंबर हो जाएगा स्टार्चिंग आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन में भूगोल के 10 क्वेश्चन, भूगोल और भौतिकी के 10-10 क्वेश्चन देखेंगे है ना। फिर देखिए, किस राज्य में काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
तो आपका पहला का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का मतलब 2 का ऑप्शन नंबर ए गुजरात आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, किस क्षेत्र के भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का मुख्य उपयोग? ए भूगर्भीय संरचना का अध्ययन, बी जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, सी स्थलाकृतिक मानचित्र या डी जनसंख्या वितरण का अध्ययन। तो आपका तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्थलाकृतिक मानचित्र आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। तो चौथा का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो आपका पांचवा जो आंसर हो जाएगा गंगा नदी आपका सही हो जाएगा, गंगा नदी आपका सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो आपका 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल आपका सही हो जाएगा। सबसे उत्पादन ज़्यादा ये करता है, पर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इससे आप क्या समझते हो बताओ कि क्या जने तो ऐसे समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के वैरायटीज़ पाए जाते हैं। धान की सबसे ज़्यादा किस्म आपका पाया जाता है तो वो है छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इस बात को याद रखिए। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच की प्राकृतिक सीमा है? ए सतपुड़ा, बी अरावली, सी विंध्याचल या डी हिमालय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हिमालय सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किसके अध्ययन में होता है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या संरचना या सी आर्थिक विकास या डी जलवायु परिवर्तन। तो आपका 8वां का ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या संरचना का पता चलता है। फिर 9वां, भूगोल में फसल उत्पादकता का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? 9वां का ए रिमोट सेंसिंग, बी पाइजोमीटर, सी क्रोमाटोग्राफी या डी सोलर मीटर। तो आपका 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां का ए रिमोट सेंसिंग आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन भूगोल का, मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ए स्पेक्ट्रोमीटर, बी क्रोमाटोग्राफी, सी एनीमोमीटर या डी हाइड्रोमीटर। तो आपका 10वां का जो है ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रोमीटर आपका सही हो जाएगा, 10वां का ए है। कोणीय गति का संरक्षण किसके द्वारा होता है? ए आंतरिक बल, बी बाहरी बल, सी आंतरिक बल और बाहरी बल, सी दोनों में से कोई नहीं। तो आपका 11वां का ए हो जाएगा, आंतरिक बल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग किस पर निर्भर करता है? ए द्रव्यमान और वेग, बी द्रव्यमान और त्वरण, सी वेग और त्वरण, डी वेग और विस्थापन। तो आपका 12वां का ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम फोटोइलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? ए आयनीकरण ऊर्जा, बी कार्यफलन, सी प्रतिबंधन ऊर्जा या डी परमाणु ऊर्जा। तो आपका 13 का बी कार्यफलन आपका सही हो जाएगा, कार्यफलन आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लेंस की उगम बिंदु का फोकस 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस का प्रकृति क्या होगा? ए कनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी दोनों या डी कोई नहीं। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में तरल पदार्थ की सतह पर बलों के कारण सतह तनाव उत्पन्न होता है? ए आसमंजन,
बी पृष्ठ तनाव, सी विसरण या डी अभिरंजन। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ए एम्पियर मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी मैग्नेटोमीटर या डी वोल्ट मीटर। तो आपका 16 का सी मैग्नेटोमीटर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, तरंग यांत्रिकी में तरंग के किस गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग किया जाता है? ए तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी समय क्षेत्र या डी विवर्तन। तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब का तंतु बना होता है, ये क्या है देखिए, व्यापम आरडीपी 2017 में क्वेश्चन आया गया था। तो ए तांबे से, बी टंगस्टन से, सी एल्यूमिनियम से, डी लेड से। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसका जो है 18 का बी हो जाएगा, टंगस्टन से आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शीतल पदार्थ की ऊष्मा के मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी कैलोरीमीटर, डी वोल्टमीटर या डी गैल्वेनोमीटर। तो आपका 19 का बी कैलोरीमीटर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की अवरोधकता किस पर निर्भर करती है? ए पदार्थ का प्रकार, बी पदार्थ की लंबाई, सी पदार्थ का तापमान या डी उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अवरोध को कम करने के लिए पदार्थ का प्रकार भी डिपेंड करता है, पदार्थ की लंबाई भी, और पदार्थ का तापमान। जितना तापमान उतना अधिक होगा वो उतना ही कम अवरोध क्षमता वाला होगा, पदार्थ की लंबाई जितना अधिक होगा उतना ही कम अवरोध होगा, और पदार्थ का प्रकार यदि कठोर पदार्थ से बना है तो उसका अवरोधक क्षमता उतना अधिक रहेगा, यदि पतला रहेगा तो कम रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, तो अब देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का जो और 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक एल्डो कंडेंसर में बनता है? ए ब्यूटानॉल, बी एथेनॉल, सी ब्यूटीर एल्डिहाइड या डी 2 हाइड्रोक्सिन ब्यूटेनॉल। तो आपका पहला का जो है ऑप्शन नंबर डी 2 हाइड्रोक्सिन ब्यूटेनॉल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी होता है, ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा का ए हो जाएगा सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर देखिए तीसरा, कौन सा यौगिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो तीसरा का ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड। तो आपका तीसरा का ए हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक ईथर का उदाहरण है? ए एथेनॉल, बी डाई एथिल ईथर, सी एथेनॉल या डी एथाइन। तो आपका चौथा बी डाई एथिल ईथर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा, कौन से यौगिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उदाहरण है? ए फिनॉल, बी एथेनॉल, सी क्लोरोफॉर्म, डी टोल्यून। तो आपका पांचवा का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल आपका सही हो जाएगा। और पता है एथेनॉल से आप लोग दारू बनता है, तो दारू के लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किया जाता है। पहले उसको गर्म किया जाता है, गर्म से वाष्प का उत्पादन किया जाता है, फिर वाष्प को ठंडा करके क्या है एथेनॉल या एल्कोहल बनाया जाता है। फिर देखिए छठवा, निकल लौह मिश्रित धातु कहलाता है? ए पीतल, बी इनवार, सी ब्रोंज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठवा का बी इनवार आपका सही होगा, इनवार आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक पाउली नियम का पालन नहीं करता? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन। तो आपका सातवां का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी सल्फर। तो आपका आठवां का ए हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर देखिए नेक्स्ट नौवा, कौन सा यौगिक पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीकरण करता है? नौवा का ए एल्कोहल, बी एमाइन, सी एसिड, डी बेस। बेस का मतलब क्षारीय, एसिड का मतलब अम्लीय, एमाइन और एल्कोहल। तो आपका नौवा का ए एल्कोहल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोयले का सबसे परिष्कृत रूप कौन सा है? आप लोगों की ये सीजी व्यापम
AAO में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए एंथ्रासाइड, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों का 10वां का क्या हो जाएगा, 10वां का ए एंथ्रासाइड आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा एंजाइम RNA का निर्माण करता है ना। तो आपका 11वां का ऑप्शन हो जाएगा ए DNL पॉलीमेरेज, बी RNA पॉलीमेरेज या सी लिंगेज या डी हेलिकेज। तो आपका 11वां का बी RNA पॉलीमेरेज आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 12वां, कौन सा प्रोटीन डिनेचरेशन के लिए जिम्मेदार है, ए चैपरोन प्रोटीन, बी केरोटीन, सी एल्ब्यूमिन या डी एक्टिन। तो आपका 12वां का ऑप्शन नंबर ए चैपरोन प्रोटीन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, किस जैविक प्रक्रिया में NADP+ का पुनः चक्रण होता है, ए ग्लाइकोलिसिस, बी केल्विन चक्र, सी क्रिप्स चक्र या डी प्रकाश संश्लेषण। तो आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केल्विन चक्र आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो सही है, कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हाइड्रेट में परिवर्तित होता है। तो आपका बी भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 15, किस प्रकार के रक्त कोशिका में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला माना जाता है, ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट या डी लिफोसाइट। आप तो 15 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, जिसको RBC बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलने के लिए होता है, ए हेक्सोकाइनेज, बी फास्फोफ्रक्टोज काइनेज या सी पायोरुवेट काइनेज या डी ग्लूकोकाइनेज। तो आपका 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए हेक्सोकाइनेज आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, किस प्रकार के जीवाणु में पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो 17 के ए एरोबिक, बी एनारोबिक, सी फैल्केटिव एरोबिक या डी ऑब्लिगेट एरोबिक। तो आपका 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी एनारोबिक आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 18वां, मनुष्य की आंख में किस वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है, ए कार्निया पर, बी आइरिस पर, सी प्यूपिल पर या डी रेटिना पर। तो आपका 18 का डी रेटिना पर बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ATP सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है, ए बाहरी झिल्ली, बी आंतरिक झिल्ली, सी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या डी मैट्रिक्स। तो आपका 19 का बी हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आप लोगों का 20वां का जो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका सही हो जाएगा। तो मैं जो प्रोटीन है इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर रखा हूँ, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कौन सा जल में घुलता है, कौन सा वसा में घुलता है, और विटामिन के जनक कौन है, किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, है ना। और मैं इसी पर एक सीरीज चला रहा हूँ जब तक। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दर्शाता है, ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, सी चुंबकीय क्वांटम संख्या, डी स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपका पहला का है वो ऑप्शन नंबर डी स्पिन क्वांटम संख्या आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को एक तो सबसे छोटी पूछता है, सबसे छोटी, एक पूछ सकता है सबसे बड़ी। तो सबसे जो छोटी होती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। आप लोगों का सबसे छोटी है स्टेप्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और सबसे बड़ी है आप लोगों का फीमर, फीमर ये सबसे बड़ी है। तो आप लोगों को पूछ देगा स्टेप्स कहाँ पर पाया जाता है, ये कान के पास पाया जाता है। कहाँ पर, कान के पास। और ये फीमर कहाँ पर पाया जाता है, जांघ के पास पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनन कपड़े के रंग बदलने के लिए किस प्रकार के वॉशिंग का उपयोग किया जाता है,
ए हार्ट वाश, बी कोल्ड वाश, सी ऑक्सीजन वाश या डी ब्लीच वाश। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी कोल्ड वाश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का म्यूटेशन फ्रेमिस्ट म्यूटेशन कहलाता है? ए जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से बदल जाता है, जब डीएनए का एक बड़ा हिस्सा हटाया जाता है, या सी जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ या घटाए जाते हैं, या डी जब डीएनए में दोहरे बंधनों का निर्माण होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ या घटाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व शर्करा के जलीय घोल में पाचक भूमिका निभाता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो आपका पांचवा का कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना बताती है कि प्रकाश तरंग द्वैतता है? ए कॉम्पटन प्रभाव, बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या सी डबल स्लिट प्रयोग, या डी स्टार्क प्रभाव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डबल स्लिट प्रयोग आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ताज़े फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए फ्रीजिंग, बी डिहाइड्रेशन, सी कैनिंग, या डी सभी। तो आप लोगों का यहाँ पर सभी का भावार्थ क्या है? फ्रीजिंग यानी उसको जमा करके रखना, डिहाइड्रेशन यानी उसको सुखा करके रखना, फिर कैनिंग उसके एक डिब्बे में भर करके बहुत ज़्यादा नमक डाल करके उसको सुरक्षित रखना। तो फ्रीजिंग में क्या है? हरी सब्जियों को फ्रीजिंग करके रखा जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होते। डिहाइड्रेशन यानी सुखा कर रखते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया आपका, सेब हो गए, इन सभी को क्या है सुखा करके सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या है कैनिन, इसमें क्या है जो आम का अचार है, आंवले का अचार, इसको क्या है एक डब्बे में भर करके नमक वगैरह डाल करके अच्छे से उसको रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है? ए ऊर्जा प्रदान करना, बी शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना, सी विटामिन अवशोषण में सहायता करना, या डी जल संतुलन बनाए रखना। तो आपका 8वां का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की मरम्मत और निर्माण करना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निम्न घनत्व पॉलीथीन रैखिक अणुओं का निर्विड़ी संरचना है, या दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी यानी थर्मोप्लास्टिक है। उच्च घनत्व पॉलीथीन का तन्यता शक्ति निम्न घनत्व पॉलीथीन से अधिक होता है। चौथा, टेफ्लॉन उष्मारोधी बहुलक है, या डी पॉलीमोनोक्लोरो डाइफ्लोरोएथिलीन यानी PCTFE थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो आपका क्वेश्चन 9 का बी आपका सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है, पहला और 5वां आपका क्या हो जाएगा? गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गृह सजावट के लिए किस रंग का योजना का चयन किया जाता है? ए तटस्थ रंग, बी चमकदार रंग, सी गहरे रंग, डी म्यूटेड रंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, तटस्थ रंग आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, बिहार आपका सही हो जाएगा, बिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा यौगिक फैटी एसिड का एक प्रमुख घटक है? ए ग्लूकोज, बी ग्लिसरीन, सी फास्फोरिक एसिड, या डी एसिटियरिक एसिड। तो आपका इसका 13 का जो आंसर हो जाएगा, 13 का डी एसिटियरिक एसिड आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? ए वनस्पति विज्ञान, बी जंगलों की कटाई, सी शिकार नियंत्रण, या डी वन्य जीव प्रबंधन। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव प्रबंधन आपका सही हो जाएगा।
है ना। और इसमें से आप लोगों का 13 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एसिटियरिक एसिड आपका सही है 13 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? ए वन क्षेत्र की कटाई, बी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना, सी कृषि भूमि का विस्तार, या डी शहरीकरण। तो आपका 15 का बी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना आप लोगों को करना चाहिए। फिर देखिए 16, रेड डाटा बुक क्या है? ए लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, बी वनस्पतियों की सूची, सी पक्षियों की सूची, डी महासागरों की सूची। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए फ्रीजिंग, बी कैनिंग, सी ड्राइंग, डी सभी। तो आपका 17 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही सभी। फिर देखिए स्वाइकल हेड किस प्रकार की सीट का उपयोग किया जाता है? ए एडजस्टेबल, बी फिक्स्ड, सी कूलिंग, डी नरम। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडजस्टेबल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न के मध्य कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर विद्युत का उच्चतम चालक, बी ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है, सी मानव शरीर का प्रतिरोध 106 ओम, डी टीवी रिमोट, सूक्ष्म तरंग, ई वनस्पति द्वारा प्रबलता से अवशोषित विकिरण, नीला एवं लाल प्रकाश। तो आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपका सही है। दूसरा मतलब बी और आपका डी सही है। बी में ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है और डी में क्या है? टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग। ये आपका सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। फिर देखिए किसी वस्तु की चाल को बताने के लिए कौन सा मात्रक का उपयोग किया जाता है? ए मीटर, बी सेकेंड, सी मीटर प्रति सेकेंड, या डी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मीटर आपका सही है। मीटर प्रति सेकेंड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिक्षेप्य नहीं है? तो ये क्या है आप लोगों का सीजी व्यापटन टेट का जो 2022 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ए बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बी बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, सी प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, डी बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने का कौन सा यौगिक बनता है? ए साइक्लोहेक्सेन, बी टेल्यूइन, सी नेप्थेलिन, या डी फिनोल। तो आपका 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए साइक्लोहेक्सेन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए जीवाणु, बी सूर्य, सी जल, डी मिट्टी। तो आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी सूर्य आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किस अंग में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी गुर्दा। तो आपका 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी फेफड़े आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो आपका 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जंगल बात बोलेंगे तो मध्य प्रदेश होगा, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बोलेगा तो वो है उत्तर प्रदेश। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का प्रतीक क्षमता क्या है? ओम है। फिर देखें नेक्स्ट, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन से था? ए नीलगिरी जैवमंडल, बी सुंदरवन जैवमंडल, सी नंदा देवी जैवमंडल, या डी कंचनजंगा जैवमंडल। तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी जैवमंडल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? ए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सी ओम का नियम, डी बायोट सातर का नियम। तो आपका 28 का जो है आंसर नंबर ए आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सा यौगिक बेंजीन का एक मुख्य घटक है? ए एथिलीन, बी टोल्यूनिन, सी मेथिलीन या डी पायरलीन। तो आपका 29 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोल्यून आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भोजन में किस सामग्री का प्रयोग पाचन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है? ए मसाले, बी मिठास, सी नमक, डी चीनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसाले आपके सही हो जाएंगे। मसाले आपके सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है? ए बाहरी झिल्ली, बी आंतरिक झिल्ली, सी मैट्रिक्स या डी क्रिस्टे। तो आपका 31 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिस्टे आपका सही हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम को पादप कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस उपकरण का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ए पायरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी बोरोमीटर होता है, डी हाइड्रोमीटर। आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पॉलिस्टर और कॉटन मिश्रित कपड़े की प्रमुख विशेषता क्या है? ए जल रोधक क्षमता, बी रंगीनता, सी कम सिकुड़ना या डी जल्दी सूखने वाला। तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी कम सिकुड़न वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 34, कुपोषण की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी होती है? ए विटामिन की, बी प्रोटीन की, सी कार्बोहाइड्रेट की या डी सभी की। तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी यानी सभी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 35, कौन सा गैस कमरे के तापमान पर एक रंगीन गैस है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका 35 का जो है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए 36, प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन बैलेंस, बी बॉडी मास इंडेक्स, सी ग्लाइसेमिक इंडेक्स या डी बॉडी फैट प्रतिशत। तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बैलेंस आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए 37, किस अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है? ए न्यूट्रलाइजेशन, बी इलेक्ट्रोलोसिस या सी स्टीम डिस्टिलेशन या डी डिस्प्लेसमेंट। तो आपका 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इलेक्ट्रोलेसिस। फिर देखिए 38, किस राज्य में गंगा डॉल्फिन रिजर्व स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। तो आपका 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी केरल। तो आपका 39 का है ऑप्शन नंबर सी मेघालय के मासिनराम। इसका जो है मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर देखिए 40, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो आपका 40 का जो है ऑप्शन नंबर डी सी फोटॉन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए इनमें से कौन सा है? ए बी सी डी। तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए H2C2O2 आपका ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है? ए
प्रीकैम्ब्रियन, बी पुराजीवी, सी मध्यजीवी, डी नरजीवी। तो आपका 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए प्रीकैम्ब्रियन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाभिक की आकार की इकाई क्या है? ए फर्मी, बी एंगस्ट्रॉम, सी न्यूटन, डी टेटा। तो आपका 43 का जो है ऑप्शन नंबर ए फर्मी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कपड़ों की देखभाल के लिए किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? ए सामान्य डिटर्जेंट, बी हल्का डिटर्जेंट, सी डिश वॉशिंग लिक्विड, या डी ब्लीच। तो आपका 44 का जो है ऑप्शन नंबर बी हल्का डिटर्जेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ए बच्चों के दृष्टिकोण पर, बी अभिभावकों के विचारों पर, सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, या डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो आपको 45 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए रेड पांडा के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रमुख है? ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपको 46 का है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम आपका सही है। फिर देखिए 47 आरएनए से डीएनए को जाने वाली सूचना हस्तांतरण विधि को कहते हैं? ए प्रतिकृति जिसको इंग्लिश में रिप्लिकेशन बोलते हैं, या बी अनुलेखन जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या सी अनुवाद जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, या डी विपरीत यानी अनुलेखन, विपरीत अनुलेखन। तो आपको 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी विपरीत अनुलेखन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 48 कौन सा कार्बनिक यौगिक का एक एसिस्टेंट यौगिक है? ए एथेनॉल, बी एथिल एसीटेट, सी मेथनॉल, या डी एसिटिक एसिड। तो आपको 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए 49 किसी चालक से 2A धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक का प्रतिरोध होगा? ए 0.5, बी 22, सी 42, या डी 202। तो आपका 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 रिफाइंड तेल में किसका अनुपात अधिक होता है? ए संतृप्त वसा, बी असंतृप्त वसा, सी प्रोटीन, या डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो डी है कार्बोहाइड्रेट आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 किस नियम से विद्युत मोटर का कार्य समझाया जा सकता है? ए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी लेज का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या डी गॉस का नियम। तो आपका 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कौन सी शक्ति किसी वस्तु की धारा को तीव्रता से बढ़ाने के लिए सहायक होता है? ए प्रेरण शक्ति, बी प्रत्यावर्ती शक्ति, सी विद्युतीय शक्ति, या डी चुंबकीय शक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेरण शक्ति आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कौन सा जीव जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। तो आपका जो 53 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह एक जीव जीवाश्म नहीं है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जो जीव है उसके सड़ने गलने से नहीं बना है, जबकि कोयला आपके सड़ने गलने से बना है, पेट्रोलियम आपके सड़ने गलने से बना है, प्राकृतिक गैस भी जीवों के सड़ने गलने यानी जीवाश्म से बना है। फिर देखिए 54 प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो आपका 54 का जो है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 6 कार्बन परमाणु वाली एक एल्केन का आणविक सूत्र है? ए C6H14, या बी C6H10, या सी C6H12, या डी C6H6। तो आपका 55 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C6H14 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए 56 कढ़ाई के लिए उपयुक्त धागे की किस विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? ए लोच, बी रंग, सी मोटाई, डी लंबाई।
तो आपका 56 का जो है ऑप्शन नंबर ए लोच आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 57, पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों में होता है? ए यांत्रिक तरंगे, बी ध्वनि तरंगे, सी विद्युत विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, डी दाब तरंगे। तो आपका 57 का जो है ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित ऊर्जा स्रोत कौन सी है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो आपका 58 का जो है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा आपका सही है, क्योंकि यह कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलते रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम, डी आयरन। तो आपका 59 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन रहता तो आपका नाइट्रोजन सही हो जाता, पर यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा राज्य सोने के उत्पादन में अग्रणी है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आपका 60 का जो है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक आपका सही है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों को जो सामान्य विज्ञान है तो वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।